बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खबर अब्बास। आज फैसल रज़ा आबदी सन्ना हाशमी के शो में उसने एक बहुत बड़ी पेशगोई की है। उसने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को खान की हाँ का इंतज़ार है, जरदारी और शरीफ एक साथ बार होंगे। रज़ा आबदी का दबंग बयान है। आइए पहले उसका बयान सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। फैसल रज़ा आबदी साहब, इत्तेहादियों की एक बड़ी ताकत इस वक्त पार्लिमान में वज़ीर आज़म बना चुकी है और सदर मुंतखब करवा चुकी है। ये ताकत मेरी हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन ये एक लॉन्ग रन इत्तेहादी दिखाई देते हैं, क्योंकि एमकेएम ने जिस तरह से पिछली दफ़ा आपने देखा था पीटीआई के जब नो कॉन्फिडेंस का वोट आ रहा था, फिर बीए बाप का आ रहा था, तो वो एक अलग सिनारियो था। मुझे लगता है ये एक लॉन्ग रन टर्म मैं नहीं समझता। मैं आपको इसका अंजाम बता देता हूँ। किसका अंजाम? अभी आगाज हुआ नहीं, आप अंजाम के ऊपर चले गए। चेहरों की खुशियां खुद नहीं है, वो जानते हैं ये कैसे आए, ये जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चा छोड़ो परिंदा भी जानता है ये कैसे लाए गए। बख्शिश सी है इनका जो मैं समझता हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अंजाम बनेगा इस गवर्नमेंट का। और किसका गवर्नमेंट का, पूरी गवर्नमेंट। बिल्कुल। अगर अदालत ने इनको इज्जत का रास्ता नहीं दिया तो वो इज्जत का रास्ता, नो कॉन्फिडेंस दोबारा आप देख रहे हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 100% बिल्कुल है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनका अंजाम बनेगा और इम्पीचमेंट सदारत का। आसिफ अली जरदारी की इम्पीचमेंट देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये स्क्रूटनी हो जाए तो यही अंजाम है। और इसी वजह से, खौफ की वजह से इनके चेहरों पे खुशी नहीं। ये जानते हैं, हम भी जानते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, बताया तो है फिनोमेना। आज साथ है, यही एमकेएम थी जो लाशें रख के यहाँ पे बैन कर रही थी, एफआईआर कटवाने के दावे कर रही थी। यही थी ना पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम। वो डॉक्टर आसिम पे सही, कल बल्कि मैंने यही थी ना। आज यही साथ बैठे हैं ना। जो अपना मोहसिन का नहीं वो किसी का हो सकता है। मोहसिन कुछ लोगों के बीच में होते हुए तो 100% होना है। आज नहीं कल नहीं परसों। थोड़ा सा जिस दिन नियाजी ने अपना एटीट्यूड इदारे के साथ तब्दील किया और इंसान बनने की तरफ राग़िब हुआ, ये खत्म बिल्कुल। और सुने, एक बात मैं आपको बता चलूं कि नियाजी ने, मुझे जो सबसे ज्यादा फिक्र है ना, जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ, अगर आप इसको समझना चाहें। मैं एक सेकंड, एक जल्दी से मुझे सिर्फ बता दें, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ जो इत्तेहाद हुआ है पीटीआई का, ये इससे पहले हम कुछ और मामला देख रहे थे ना। एमडब्ल्यूएम भी बहुत ज्यादा एकदम से वाइब्रेंट हुई और मुलाकातें हुई बाकायदा जेल में जाकर। आपको लगता है कि ये अच्छा, इसमें एक चीज मुझे जहन में थी कि आप ही थे ज़ाहिर है जब ये सारी कोलिजन चल रहा था, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मैंने कराया था, शिया सुन्नी इत्तेहाद पे मैं काम करता था। हाँ, साहबजादा फजल करीम मेरे उस्ताद रहे। लेकिन मुझे ये बता दें कि ये वाला अपने बेटों को मुझे सरपरस्त नामजद किया था। मैं सवाल क्या करना चाह रही हूँ, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ जो झुकाव हुआ, आप समझते हैं यही इनके पास एक चॉइस थी? नहीं, देखें, चॉइस तो इनके पास एमडब्ल्यूएम थी तो इनको रिजर्व सीट भी मिल जाती, लेकिन मैंने देखा अहले तशरीह कम्युनिटी ने लाइन लगा के फर्ज समझ के इसको वोट किया नियाज़ी, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट कर दी थी। बिल्कुल, ना एमडब्ल्यूएम ने कहा था कि हम 2018 से इनका टिल्ट था, हम नहीं थे तो ये आज़ाद थे, जहाँ चाहे जाते। इन्होंने वोट किया, लेकिन कितना बड़ा कुदरत का ताजियाना इन वोटर के मुंह पे पड़ा कि इनको रावजी करार दे के तहरीक इंसाफ ने इन्हीं में शमूलियत नहीं की और 77 सीटें भी गंवा दिया इस मकाफात अमल में। वो जो सेलेक्टेड कहते थे, आज मकाफात अमल है कि वो खुद सिलेक्शन कमेटी का खुद शिकार हुए बैठे। मकाफात अमल चल रहा है। अच्छा, ओके। और ये मकाफात अमल बड़ा शदीद होता है। इसका अंजाम मैंने आपको बता दिया। 2 महीने बाद, ईद के बाद ये तहरीक को आगाज करने का। लेकिन मेरी जो नजर है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जल्दी से पूछूं, देखिए आईएमएफ ने जो खतवत गए थे सारे यहाँ से, चाहे पीटीआई के गए या बाकी लोगों के गए, मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त एक जो सिस्टम निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, उसमें एक तवाज़ुन की ज़रूरत है। अगर आप बैठकर इस तरह की बातें करेंगे कि ये सड़कों पर आएंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी, उसका मुआवजा होगा, उसको निकाल देंगे, तो सर ये तो आप सियासत के साथ, अगर इंसाफ और महज़िब माशरा है तो यही होना चाहिए। वरना जैसा चाहे आप चलें, आप चलाते आए। 55 साल में आपने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, जग हसाई का सबब बना दिया पूरी दुनिया में 7.25 अरब आबादी जो है सिर्फ आपका मजाक उड़ा रही है और हंस रही। ग्लोबल दुनिया है भाई, डिजिटल दुनिया है। 5 मिनट में यहाँ से खबर चली वेनेजुएला तक, वेनेजुएला से चली ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह घूम के 1 घंटे बाद आपके पास वापस आ रही होती है। जग हसाई का सबब बना है। ये जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इनको चपड़ासी की भी हैसियत नहीं है इनकी आलमी दुनिया में, चपड़ासी की भी। मैं आपको जब जाएंगे रवैये बताएंगे। अच्छा सुनिए, मेरा जो असल मसला है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ, रसूल खुदा ने दरिया अटक के ऊपर एक आखिरी जंग की निशानदेही की। ये अब जो इलेक्टेड होके ये तहरीक इंसाफ आई है, इसके जो बयानात हैं, देखिए
2 नवंबर 2022 से नियाजी का एक स्टेटमेंट चल रहा है, मुजीबुर रहमान जहन तैयार किए जा रहे हैं, मैंडेट छीना गया तो बांग्लादेश है, लास्ट 30 सेकंड्स हैं। ये है इसके स्टेटमेंट। सेम उसी डगर पे आ गए। मैं ये समझता हूँ कि वो लश्कर की तैयारी के अमल का जो कायद है वो ये खुद नियाजी है। असल आपको चैलेंज ये आएगा, पाकिस्तान में डोमिनेशन वॉर डिक्लेयर ये बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, मैं इसको अगले प्रोग्राम तक के लिए उठा लूं। हाँ आप रखें, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ये वॉर पॉलिटिकल वॉर से कन्वर्ट हो रही है अब डोमिनेशन। एक एथनिसिटी की तरफ एक डोमिनेशन का खात्मा होने जा रहा है और एक का आगाज होने जा रहा है। इस पे नहीं जाना। पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम को फौज बनाने के अमल को जो नुकसान हुआ है, इसको हम रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इदारे से ये कहना है कि जो फौज होती है ना, ये पूरे 25 करोड़ आवाम की फौज है। सियासी जमातों के आगे पीछे खड़े होकर एक की मुखालफत, एक की तनकीद इसको नुकसान पहुंचा। अपने रिस्क नहीं करें। आपने फैसल रज़ा आबदी की बात सुनी, उसने क्या ही खूबसूरत बयान दिया है। कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ का अंजाम कॉन्फिडेंस वोट की होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।